हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार त्यागी और आज मैं आपसे एक खास विषय पर बात करूंगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके घर की रसोई चुप हो गई, यानी उस पर खाना नहीं बना या उसको मेंटेन नहीं रखा गया, तो क्या होगा? गैस जली ही नहीं, चूल्हा ठंडा पड़ा है, खाना बाहर से आ रहा है। ऐसा लगेगा कि सब ठीक है, लेकिन असल में धीरे धीरे घर टूटने लगता है। परिवार एक छत तो साझा करता है, लेकिन दिलों की दूरी बढ़ जाती है। अमेरिका की कहानी हमें यही सबक देती है। पुराने दिनों को देखिए। सन 1970 में अमेरिका का हाल था कि वहाँ परिवार एक साथ रहते थे। दादा दादी, माँ बाप और बच्चे सब एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते थे। अब जरा कल्पना कीजिए, दादी गर्मा गर्म सूप परोस रही है, माँ पाई काट रही है, बच्चे आपस में हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ये खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं था, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का धागा था। जैसे हमारे यहाँ भारत में आज भी गांव में लोग एक साथ चौके में बैठकर रोटी खाते हैं, वही बंधन अमेरिका में भी था। लेकिन 1980 के बाद तस्वीर बदलने लगी। माँ बाप नौकरी और भागदौड़ में इतने व्यस्त हो गए कि घर पर खाना बनाने का समय ही नहीं रहा। फास्ट फूड, रेस्टोरेंट और टेक अवे ने रसोई की जगह ले ली। बच्चे अब पिज्ज़ा और बर्गर में उलझ गए और दादा दादी की कहानियां धीरे धीरे घर से बाहर हो गईं। आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ खाने का तरीका बदला, लेकिन दोस्तों, यही बदलाव परिवार के टूटने की जड़ बन गया। नतीजा, तलाक। 1971 में अमेरिका के 71% घर पारंपरिक परिवार थे, यानी माँ, पिताजी और बच्चे साथ रहते थे। आज ये संख्या घटकर सिर्फ 20% रह गई है। बाकी क्या हुआ? बुजुर्ग वृद्धाश्रम चले गए, युवा अकेले फ्लैट में रहने लगे, शादियां टूटने लगीं और बच्चे अकेलेपन का शिकार हो गए। अब जरा तलाक की दर देखिए। पहली शादी में लगभग आधे रिश्ते टूट जाते हैं और दूसरी शादी में ये 67% हो जाते हैं और तीसरी शादी में रिश्तों के टूटने की दर 74% हो जाती है। यानी परिवार बनाने की जगह अब लोग रिश्ते तोड़ने लगे। इसका सेहत पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। अब जरा सेहत पर नजर डालिए। घर का बना खाना बंद हुआ, फास्ट फूड और जंक फूड बढ़ा। नतीजा, अमेरिका में मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का विस्फोट हुआ। सोचिए, वहां पूरा का पूरा हेल्थ इंडस्ट्री अब बीमारियों से ही मुनाफा कमा रहा है। लेकिन ये हर जगह नहीं हुआ। जापान को देखिए,
वहाँ आज भी लोग परिवार के साथ मिलकर खाना पकाते और खाते हैं। इसलिए जापान दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने वाला देश है। एक नज़र भूमध्य सागर वाले देशों पर भी डालेंगे। वहाँ जैतून का तेल, ताज़ी सब्जियाँ, मछली और अनाज मिलकर रोज का भोजन है। इसलिए वहाँ के लोग न सिर्फ स्वस्थ रहते हैं बल्कि उनके रिश्ते भी मजबूत रहते हैं। मैं तामसिक भोजन के लिए नहीं कहता हूँ। हमारे पास उसके स्थान पर शाकाहारी में बहुत विकल्प हैं, उसे भी अपनाया जा सकता है। तो ये साफ है, रसोई सिर्फ खाना नहीं, एक संस्कृति और जीवन शैली है। अब ये भारत के लिए चेतावनी है। अब भारत की तरफ देखिए। हमारे यहाँ भी डिलीवरी ऐप्स जैसे स्विगी, जोमेटो तेजी से बढ़ रहे हैं। बाहर का खाना रोज़मर्रा की आदत बन रहा है। शहरों में लोग इतने व्यस्त हैं कि घर की रसोई धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है। अगर हमने समय रहते नहीं समझा तो हमारा हाल भी अमेरिका जैसा हो सकता है। घर मकान तो रह जाएगा लेकिन परिवार बिखर जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत बड़े कदम नहीं, बस छोटे छोटे बदलाव। हफ्ते में कम से कम 3 बार परिवार के साथ एक जगह पर बैठकर खाना खाइए। बच्चों को अपनी रसोई में शामिल कीजिए। उन्हें सब्जी काटने या चम्मच हिलाने का छोटा काम दीजिए। ये उनके लिए मज़ेदार खेल होगा और आपके लिए परिवार का एक बंधन। साधारण और पौष्टिक खाना पकाइए, जैसे दाल, रोटी, सब्जी। इसमें ही परिवार की असली ताकत है। और सबसे ज़रूरी, बुजुर्गों को साथ बिठाइए। उनकी कहानियाँ, उनके अनुभव ही बच्चों की सबसे बड़ी विरासत है। दोस्तों, याद रखिए, शयन कक्ष घर देता है लेकिन रसोई परिवार बनाती है। निर्णय आपका है। आप घर बनाना चाहते हैं या सराय? तो आज ही अपनी रसोई जलाइए और खाना पकाइए। परिवार को एक जगह एकत्रित कीजिए, क्योंकि जब रसोई जलती है तो परिवार भी जीवित रहता है। धन्यवाद। हम नए विषय पर फिर आपके सामने एक मुद्दा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।